आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कटासराज मंदिर के बारे में। प्राचीन काल में भारत देश एक बहुत ही समृद्ध और विस्तृत देश था। इसकी संस्कृति चहुं ओर फैली हुई थी। किसी समय पाकिस्तान और उसके जैसे कई देश भारत का अभिन्न भाग थे, परंतु अंग्रेजों की गुलामी के बाद वे हमारे हाथ से निकल गए। लेकिन हिंदू धर्म के कई मंदिर, ऐतिहासिक स्थल और दुर्ग आज भी कई देशों में स्थित है। उन्हीं में से एक है भगवान शिव को समर्पित और महाभारत काल से जुड़ा हुआ पाकिस्तान का कटासराज मंदिर। कटासराज मंदिर पाकिस्तान के चकवाल जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की कथा भगवान शिव द्वारा माता सती की याद में बहाए गए आंसू तथा महाभारत काल में पांडवों को मिले वनवास से जुड़ी हुई है। कटासराज मंदिर पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है। पाकिस्तान के पंजाब के चकवाल जिले में चोवा सैदानशाह नामक कस्बा है, वहीं पर स्थित है कटासराज मंदिर। यह मंदिर पाकिस्तान के दो बड़े शहरों लाहौर और इस्लामाबाद के बीच के मोटरवे के पास साल्ट रेंज की पहाड़ियों पर है, जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर के आसपास है। कटासराज मंदिर की कहानी यह है कि इसका संबंध भगवान शिव और माता सती के आत्मदाह से संबंधित है। जब माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया था, तब भगवान शिव अत्यंत दुख और अवसाद में चले गए थे। उन्होंने भयंकर तांडव नृत्य किया था, जिसे किसी प्रकार देवताओं और भगवान विष्णु के द्वारा शांत करवाया गया था। इसके बाद भी भगवान शिव अत्यंत दुखी थे और माता सती के विरह में शिव जी की आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी। भगवान शिव माता सती की याद में इतना रोए थे कि उनके आंसुओं से 2 कुंड निर्मित हो गए थे, जिसमें से एक कटासराज मंदिर में है तो दूसरा राजस्थान के पुष्कर में। कटासराज मंदिर में स्थित इस कुंड को कटाक्ष कुंड के नाम से जाना जाता है। कटासराज मंदिर का संबंध महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों के बीच द्यूत क्रीड़ा हुई थी और इसी के फलस्वरूप पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था। तब पांडवों ने अपने वनवास काल का कुछ समय इस क्षेत्र के आसपास भी बिताया था। वनों में भटकते हुए जब पांडवों को प्यास लगी तो उसमें से एक पांडव इस कटाक्ष कुंड से जल लेने आया। उस समय इस जगह को द्वैतवन के नाम से जाना जाता था, जो पवित्र सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। उस समय इस कुंड पर यक्ष का अधिकार था। उसने जल लेने आए पांडव से अपने सवाल का जवाब देने पर ही जल लेने को कहा। जब पांडव जवाब नहीं दे पाया तो यक्ष ने उसे मूर्छित कर दिया। इस तरह एक एक करके सभी पांडव आए और मूर्छित होते गए। अंत में पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर आए और यक्ष ने उनके सामने भी यही शर्त रखी, लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए यक्ष के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। इससे यक्ष उनसे इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने सभी पांडवों को वापस चेतना में ला दिया और उन्हें वहां से जल पीने की अनुमति भी दे दी। कटासराज मंदिर का रोमन जाति से भी संबंध माना जाता है। कलयुग की शुरुआत के बाद यह स्थल कला, संगीत और अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। इसके पास में ही भारत का विश्व प्रसिद्ध गुरुकुल तक्षशिला हुआ करता था। इस कारण यहाँ पर हजारों की संख्या में कलाकार, संगीतकार और विद्वान रहा करते थे और अध्ययन करते थे। उनमें कई संगीतकार भी थे। उन्हीं संगीतकारों को ही यूरोप में रहने वाले रोमन या जिप्सी जाति के लोगों के पूर्वज माना जाता है। दरअसल 10वीं सदी आते आते जब इस धरती पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गया, तब यहाँ के कलाकार और संगीतकार कई देशों से होते हुए धीरे धीरे यूरोप में बस गए थे।
आज यूरोप में लगभग 1 से 2 करोड़ रोमन जाति के लोग रहते हैं। रोमन जाति के लोगों की भाषा के कई शब्द संस्कृत और हिंदी से मिलते हैं। हालांकि कुछ लोग इसको लेकर संदेह प्रकट करते हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार सकता है कि यूरोप के रोमन जाति के पूर्वजों का संबंध भारत की भूमि से था। फिर 7वीं शताब्दी के बाद भारत की पश्चिमी सीमा लगातार मुगलों के आक्रमण और लूटपाट को देख रही थी। मुगलों की बर्बर सेना आती, बिना युद्ध के नियमों के युद्ध करती, आम प्रजा में भयंकर लूटपाट और मारकाट मचाती, मंदिरों, गुरुकुलों को नष्ट कर देती, फिर वापस चली जाती थी। इसी तरह मुगलों की सेना के द्वारा गांधार, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान है, वहां स्थित तक्षशिला विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दिया गया। उसके बाद मुगल सेना आगे बढ़ती हुई कटासराज मंदिर भी पहुंची और यहाँ स्थित मंदिर, गुरुकुलों, कला क्षेत्र सभी को तहस-नहस करके रख दिया। उन्होंने यहाँ पर हजारों लोगों की हत्या कर दी और स्त्रियों को अरब देशों में बेच दिया। इसके बाद से यहाँ से सभी विद्वानों, कलाकारों और संगीत प्रेमियों का पलायन शुरू हो गया और सभी अपनी जान बचाकर सिंध नदी के इस पार भारत देश में आ गए, तो कुछ वहाँ से यूरोप चले गए, जिनमें ज्यादातर संगीतकार थे। कटासराज मंदिर की संरचना की खूबी यह है कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि कई मंदिरों की एक श्रृंखला है। इस मंदिर में 3 मुख्य मंदिर हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि ये 3 मंदिर थोड़ी सही स्थिति में हैं और बाकी तोड़े जा चुके हैं। इन 3 मंदिर भगवान शिव, श्री राम और भक्त हनुमान के हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में कटाक्ष सरोवर और राजा हरि सिंह नलवा की हवेली है। यहाँ के मंदिरों की स्थापत्य कला कश्मीरी है, जिसमें मंदिर की छत शिखर से नुकीली होती है। मंदिरों को चौकोर आकार में बनाया गया है, जिसमें सबसे बड़ा रामचंद्र मंदिर है। मंदिर की दीवारों और छत पर आकर्षक नक्काशियां और भित्तिचित्र देखने को मिलते हैं। तो यह थी पाकिस्तान में स्थित भारतीय संस्कृति की धरोहर कटासराज मंदिर की कहानी और उसकी संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।